जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए भी आया है प्यारे बच्चों, वायरल है, छपने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न पहला कह रहा है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ये जो है रेनर मारिया रिल्के जी का रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है युगपथ किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा युगपथ जो है सुमित्रा नंदन जी का ये रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए, कह रहा प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है। तो याद रखिएगा प्रेम वरण जो है रसखान जी ने कृष्ण को कहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िए, कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा बच्चों गांधी जी की जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न 5 कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। याद रखिएगा बच्चों बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 6 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों तो रामविलास शर्मा जी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है। कह रहा है कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध जो है तीर्थस्थल है। याद रखिएगा जैन धर्मों का ये प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए, क्या कह रहा है जो कह रहा है कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है पर तो याद रखिएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो याद रखिएगा बच्चों मगम्मा जो है वेंकटपुर यानी बंगलुरु की रहने वाली थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए, कह रहा सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो याद रखिएगा बच्चों सात कोरी होता जो है उड़िया भाषा के कथाकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 11 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों तो काशी को जो है संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। देखिए प्यारे जो सारे ही प्रश्न वायरल है, वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करिए और खुद से भी आंसर देने का प्रयास करिए मन ही मन। प्रश्न 12 कह रहा है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा जो है कौन सा ग्रंथ रचित है, यानी कौन सा ग्रंथ का रचना किया गया है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ जो है सब जो दिया गया है ये सुजान सागर भी, विरह लीला भी और सी यहाँ जो है रस के ली वल्ली सभी जो है आपको घनानंद द्वारा जो है लिखा गया ये ग्रंथ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। प्रश्न 13 कह रहा है प्रेम की पीर के कवि हैं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा प्रेम की पीर के कवि कौन हो जाएगा। तो सही आंसर घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए, कह रहा है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये जो है सेन साहब की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है कि अतिशय में उपसर्ग है। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा अति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अति उपसर्ग का मतलब हुआ जो पहले लगता है, सबसे शुरुआत में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 17 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है यशोदा का संधि विच्छेद कौन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से यशोदा का संधि विच्छेद आपको ढूंढना है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा यहाँ जो है यशः प्लस दा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये जो है गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर जी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 19 को पढ़िए, कह रहा है कि सीता किस कहानी की पात्रा है। सीता जो है किस कहानी की पात्रा है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सीता जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्रा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह धर्म और धर्म कौन समास है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों धर्म और अधर्म जो है आपको जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा है परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत जो है
कौन निपात है? याद रखिएगा बच्चों, ये जो है निषेधवाचक निपात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा है कि मैं जाऊंगा में कौन काल है? क्या कह रहा है बच्चों? मैं जाऊंगा मतलब भविष्य के बारे में कह रहा है, तो भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत प्रिय होना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही, याद रखिएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों? तो याद रखिएगा, यहाँ भूमंडल लिखा है, ये भूमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी, याद रखिएगा। प्रश्न 25 को पढ़िए। तार सप्तक का संपादन किसने किया? याद रखिएगा बच्चों, तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञेय ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 का कवित्री अनामिका के अनुसार घरेसा लुढ़क जाता है। क्या घरेसा लुढ़क जाता है बच्चों? याद रखिएगा घ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 27 क्या कह रहा है कि गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, गिरा हुआ जो है पतित कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गिरा हुआ मतलब पतित। प्रश्न 28 कह रहा है कि प्रत्यक्ष कौन समास है बच्चों? प्रत्यक्ष जो है कौन समास हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि घर द्वार कौन समास है? याद रखिएगा बच्चों, घर द्वार जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 30 को पढ़िए। कह रहा है कि लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो याद रखिएगा बच्चों, लेखक जो है नाखूनों को निर्जल अपराधी क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के जो भी प्रश्न आपको बताए हैं, सारे ही प्रश्न आपको मोस्ट वीविया है। अगर सभी प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सारे ही प्रश्न आपको यहीं से आने वाला है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।